धरातल पे लोगों ने समझ लिया कि ये लोग जो हैं बाप और बेटा, इन्होंने पार्टी को तो नष्ट कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जो है क्षेत्रवाद जो है इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से करा। किरण जी, अगर आपसे बात करें, लगातार आपकी अगर बात करें तो आप लगातार पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी, लेकिन राज्यसभा बीजेपी ने भेजा, उसके बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और अब निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, उसके अंदर थोड़ा सा भी मैं अब योगदान अगर मैं दे सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। और जो जनहित की बातें हैं, जो भाजपा की नीतियां हैं, उनको आगे बढ़ाने में पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेरी आवाज़ बुलंद रही। लेकिन अब कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि जब वोटिंग हो रही थी उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो 99% ईवीएम की बैटरी निकली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अंगूर खट्टे हैं, यही कहूँगी, क्योंकि ये जो रोने धोने हैं इनके इसी तरह चलते हैं। ये तो बड़ी तैयारी इसमें थे, रथ बना रखे थे, कृष्ण जी बनकर जो है रथ पे सवार होने वाले थे। सच्चाई यह है, धरातल पे लोगों ने समझ लिया कि ये लोग जो हैं बाप और बेटा, इन्होंने पार्टी को तो नष्ट कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जो है क्षेत्रवाद जो है इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से करा। उसके साथ साथ जो है भाई भतीजेवाद, और फिर जो है ये इस तरह के वीडियो भी बहुत वायरल हुए जहाँ पर ये कहा गया कि भाई पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों को बात करेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी दूसरों की। तो लोग जो है ये सब जानते हैं। जहाँ तक हमारी बीजेपी की सवाल है, बिना खर्ची बिना पर्ची हर एक गाँव के अंदर जो हैं कम से कम जो हैं, कम से कम मैं बता रही हूँ 20 या 30 बच्चे जो हैं हर एक गाँव के अंदर लगे हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको नौकरी लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर साथ के साथ किसानों के लिए वो ऐतिहासिक काम करा भाजपा ने, जो अपने आप में एक जो है अनूठी मिसाल है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हमेशा किसानों को जो है कांग्रेस ने, इन्होंने बाप बेटा ने हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करी। और सच्चाई ये है कि इनका वो केवल एक मुखौटा था। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि इनको अगर है थोड़ा सा भी किसानों के प्रति अगर इन संवेदनशील होते और इनके प्रति इनकी भावना सही होती, तो इनके जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ पर ये लागू करके दिखाएं। जो नीतियाँ हमने अपने किसान भाइयों के लिए करी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए करा है। जो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं मीटिंगें ले के कह रहे हैं कि अभी सारी मंडियों के अंदर जाओ, मंडियों के अंदर उठान किस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा देखो, जो कमियां हैं वो पूरी हमारे को बताओ ताकि वो पूरी करी जाएं। तो ये होता है सरकार का। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना दी गई है कि कांग्रेस देखेगी कि किस वजह से हार हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हंसी आती है मुझे, क्योंकि सारा कुछ जब हो जाता है तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है। ये बनती आ रही है, पता नहीं अब कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में पिछले 20 साल से मैं सुनती आ रही हूँ। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है, सारे औपचारिकताएँ होती हैं, सारे एक दूसरे के बाल नोचते हैं, सारी बातें होती हैं, फिर वहीं पे ठंडा आके वहीं बैठ जाते हैं। तो तो बिल्कुल इनका जो है, इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे जो है लोगों ने इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो बिल्कुल ये थे किरण चौधरी, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।